साथ देखिए, सुनिए, अपनाइए। प्रतिभा उम्र, स्थान, संसाधन और अभाव का मोहताज नहीं होती है और यह प्रतिभा तब ज्यादा सबल सामर्थ्य हो जाती है जब उस प्रतिभा विशेष का खुद का आत्मबल ऊंचा हो, इरादे नेक हो और व्यक्तित्व भयमुक्त हो। हम बात कर रहे हैं पलामू मेदिनीनगर जैसे छोटे से क्षेत्र से अपनी आधारभूत मूल पढ़ाई पूर्ण करने वाला मात्र 23 वर्ष की उम्र वाले कुमार क्षितिज की, जिसका चयन वैज्ञानिक के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अर्थात इसरो में हुआ है। कुमार क्षितिज ने सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक में 10 सीजीपीए प्राप्त करने के बाद झारखंड बोर्ड से इंटरमीडिएट में 85% अंकों से पास किया है। इसके बाद त्रिवेंद्रपुरम से बीटेक इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है और वर्तमान में इसरो ने कुमार क्षितिज को अपने संस्थान में साइंटिस्ट के पद पर नियुक्त किया है। इनके पिता प्रदीप कुमार एलिट पब्लिक स्कूल में कार्य करते हैं और मां गृहिणी हैं। कुमार क्षितिज बचपन से ही प्रतिभावान रहे हैं। इसी छोटी से किराए के घर में रहते हुए इनके माता पिता ने अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बाद भी अपने बच्चों का लालन पालन करते हुए देश को एक नायाब प्रतिभा दिया है। आइए जानते हैं क्षितिज की कामयाबी क्षितिज की जुबानी। अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम कुमार क्षितिज है और मैं यहीं डाल्टनगंज में जन्म हुआ मेरा, यहीं पे पला बड़ा हूँ और मेरी स्कूलिंग लॉटरी स्कूल से हुई, 10th तक यहीं पढ़ा। उसके बाद फिर झारखंड बोर्ड से इंटरमीडिएट पीसीएम लग परीक्षा पास की और उसके बाद फिर बीटेक किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और उसके बाद फिर अभी 2020 में बीटेक कंप्लीट करने के बाद इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट के पोस्ट पे ज्वाइन करने वाला हूँ। अभी जो आपका इसरो में चयन हुआ है और जब आपने 10th + 2 किया था तो उस समय ये सोचा था कि हम इस लाइन में जाना है या किसी और क्षेत्र में जाने की इच्छा थी? उस समय बस दिमाग में एक ही चीज़ थी कि इंजीनियरिंग करके कोई अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना है और जेईई मेन का एग्ज़ाम दिया, फिर जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद फिर इस कॉलेज के बारे में पता चला। कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है और इसके संस्थापक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं और वही हमारे फर्स्ट चांसलर भी रहे थे। तो इस कॉलेज में यही था कि अगर आप एंड में एग्रीगेट स्कोर अगर आपका अच्छा होता है तो एक ISRO में जाने का मौका मिलता है। बस वही सोच से मैंने ये कॉलेज चुना और अभी इसमें ज्वाइन करने वाला तो बहुत खुशी हो रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि पेरेंट्स की इच्छा होती है, उनकी अपनी इच्छा कि मेरे बच्चे इस क्षेत्र में जाएं, तो ऐसा कोई दबाव तो नहीं था? नहीं सर, वैसा कोई दबाव नहीं था। माता पिता ने बोला है कि आप जो भी करना चाहते हैं कीजिए और इनका आशीर्वाद रहा और भगवान का भी आशीर्वाद रहा कि जो चीज़ जो राह मैंने चुनी, जो डायरेक्शन और जो कॉलेज चुना उसमें सफलता हासिल की। अपने बेहतरीन लालन पालन करने वाले माता पिता के साथ अपने बेसिक पढ़ाई में मदद करने वाले रोटरी स्कूल मेदिनीनगर का काफ़ी ऋणी है क्षितिज कुमार। खासकर उस वक्त के प्रिंसिपल और अन्य गुरुजन के साथ साथ उन तमाम लोगों का भी आभार व्यक्त करता है जिसने उसकी पढ़ाई में मदद की है। शिक्षा दीक्षा हुई है, आपके पेरेंट्स ने जैसा बताया काफ़ी मुश्किल से लालन पालन आपका किया है, तो कभी ऐसा जीवन में अभाव का महसूस हुआ है कि आपका शिक्षा में वो बाधक बन रहे हैं? सर या आपके पेरेंट्स ने सारा चीज़ को पूरा किया? सर पेरेंट्स ने तो सारी चीज़ें पूरी की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई और उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग आए बीच में जिन्होंने बहुत हेल्प की। जैसे एक इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ जैसे अपने स्कूल के बारे में कि स्कूल की हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब थी कि स्कूल की फ़ीस हम जमा नहीं कर पाते थे। पहले साल की फ़ीस दूसरे साल में, जैसे 4th क्लास की फ़ीस 5th क्लास में, 5th क्लास की 6th क्लास में ऐसे फ़ीस जमा होती थी। तो उस समय भी मेरे जो प्रिंसिपल थे स्कूल के डॉक्टर शंकर दयाल, लेकिन कभी पढ़ाई छूटी नहीं, कंटिन्यू रही। तो उन लोगों का भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो यही बोलना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ तो इस समय आई, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद रहा और बहुत सारे जितने भी बड़े हैं सबका आशीर्वाद रहा, तो सब चीज़ सुलझती गई और आज यहाँ पे हूँ।
आज के युवा जहां एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर अच्छे परिवेश में परिवार के साथ रहते हुए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वहीं इसके विपरीत कुमार क्षितिज ऐसे प्रतिभा हैं जो बचपन से ही ऐसे क्षेत्र में जाना चाहते थे जहां का जीवन खुद के लिए नहीं होता, जो भी होता है देश के लिए समर्पित होता है। उनकी सोच, उनका समय, उनका जीवन देश के लिए रिसर्च और रक्षा साजो सामान आविष्कार करने में ही लगा रहता है। इस प्रकार क्षितिज ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और जता दिया कि उनका दिल देश के लिए धड़कता है। अभी आप जिस क्षेत्र से जा रहे हैं वो हमेशा क्षेत्र देश के लिए काम करता है। अभी जो देश की, जो विश्व की परिदृश्य बनी हुई है, भारत पे काफ़ी दबाव है और भारत हमेशा स्पेस के माध्यम से अपना सुरक्षा को लेकर के तत्पर है। तो इस पर आप क्या कहें, कैसे देश के लिए आप काम करेंगे, देश की रक्षा करेंगे अपने जो आपका चयन हुआ है इस माध्यम से? सर, तो इससे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे आजकल का जो जनरेशन है वो सारे लोग बस एक नौकरी की तलाश में जाना चाहते हैं, लेकिन मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप देश के बारे में सोचें। और मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले मैं देश के लिए ही काम करूँगा, देश के लिए ही सोचूंगा और ऐसा काम करते हुए मुझे खुशी हो रही है। और मैं जो भी मेरे से बन सकेगा मैं अपना 100% एफर्ट दूँगा कि अब मैं अपनी तरफ से कुछ भी गलती ना करूं और उससे मेरे काम से मेरे देश को लाभ हो और लोग पहले अपने देश के बारे में सोचें। अपने विद्यालय की उपलब्धि पर रोटरी स्कूल के प्राचार्य अश्लेष कुमार पांडे ने काफी खुशी व्यक्त की है। वे बताते हैं विद्यालय में मैथ का क्लास वो खुद लिया करते थे। कुमार क्षितिज में उन्होंने प्रतिभा को नजदीक से देखा है। सर, आपके विद्यालय से पढ़ा हुआ कुमार क्षितिज आज इसरो में इसका चयन हुआ है, तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए शुभकामनाओं के साथ। कुमार क्षितिज प्रारंभ से, जब से इस विद्यालय में वह एडमिशन लिया था तब से और अंत तक यानी 10वीं तक जो है यहाँ किया है। 2013 की बैच में वह 10 CGPA लाकर उन 37 बच्चों में अपना एक अलग स्थान बनाया था और प्रारंभ से ही ये लड़का प्रतिभाशाली था, अपने सेक्शंस में हमेशा फर्स्ट करता था और इसकी एक विज्ञान के साथ खास करके मैथ्स और साइंस पर विशेष फोकस करता था, स्पेशल फोकस करता था इस। और फ्यूचर में ये पहले से ही लग रहा था कि लड़का आने वाले समय में यह साइंटिस्ट निश्चित बनेगा, निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं उस समय मैथ्स क्लास लेता था इस लड़के का और मैथमेटिक्स में जो है ये लड़का बहुत अव्वल प्रदर्शन करता था। यही कारण है कि जितना 10 CGPA बच्चे लाए थे उसमें विदाउट स्टार ये भी बच्चा था, विदाउट अपग्रेड होकर के उस वर्ष में जो 10 CGPA मैक्सिमम 95% होता था उसमें इस बच्चे का जो है वह स्थान आया था। और इस सफलता का श्रेय जो है मैं उस बच्चे को स्पेशल रूप से दे रहा हूँ। उनके परिवार वाले को तो है ही, क्योंकि बिना परिवार का जो है, बिना उनके घर के सहयोग का यह संभव नहीं था। मेरे विद्यालय का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है उस लड़के के प्रति आगे बढ़ाने में, हमारे विद्यालय प्रबंधन का, जो वो खुद ये महसूस कर रहा होगा। और मेरे विद्यालय के साथ साथ पूरी समाज, पूरे परिवार का नाम रोशन किया है, हमारे इस पलामू प्रमंडल का नाम रोशन किया है। मेरे यहाँ अभी तक लगभग 4 से 5 जो है इसरो में जो स्टूडेंट्स गए हैं उसमें इसका चौथा अभी ये लड़का जो है का चयन हुआ है। इसके पहले भी 3 बच्चे इसरो में जा चुके हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले भविष्य में भी जो है मेरे विद्यालय के बच्चे नाम रोशन करेंगे। और मैं कुमार क्षितिज को अपनी तरफ से भविष्य में इनका उज्जवल भविष्य हो, सुखमय हो और अधिकतम ऊंचाई तक बढ़े और उनके पूरे परिवार को मैं सब धन्यवाद करता हूँ। साथ ही वे क्षितिज के विद्यालय के प्रति ऋणी होने पर खुद भाव विभोर हो जाते हैं। वे बताते हैं, हमारा विद्यालय का लक्ष्य है, अभाव में प्रतिभा मरनी नहीं चाहिए और यह विद्यालय ट्रस्ट इसका हमेशा ध्यान रखता है। बात की तो बोला कि किसी भी इंसान का फर्स्ट रिलेशन उसके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन उनके जीवन को सुधारने में स्कूल का, उनके गुरु का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वो बता रहा था कि जब हम आर्थिक स्थिति से हमारे परिवार जूझ रहा था
और हम क्लास 4 तक ही आज का इस साल का अगला साल हम पेमेंट कर पाते थे स्कूल फीस। तो क्लास 4 से 10 तक हमारे विद्यालय ने हमारा फीस को माफ़ किया था। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पर यह वह बच्चे की आज जो इस प्रकार की अपनी पुरानी बातों को याद रखा है, तो वह विद्यालय के प्रति अपनी धारणा को व्यक्त करना है। और वह सही बात बोला है कि विशेष परिस्थिति में चूँकि मेरा यह स्कूल रोटरी चैरिटेबल सोसाइटी से बिलोंग करता है, यह इंटरनेशनल संस्था है। इसका काम ही है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग जगह है। जो बच्चे अपने आने वाले समय में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनको आगे बढ़ाना इस संस्था का प्रथम जिम्मेदारी है। इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से वे अगर कोई बाधक बन रहा है उसको आगे बढ़ने में, तो उसमें मेरा जो है यह संस्था उस बच्चे को, उस फैमिली को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। और यह हमेशा से करते आया है और आगे भी कर रहा और इसी तरह से कर रहा है। अपने पुत्र की सफलता पर उसकी मां काफी खुशी व्यक्त करते हुए कहती है, मेरा संघर्ष सफल हो गया। पिता प्रदीप कुमार भी खुशी व्यक्त करते हुए उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। कहते हैं क्षितिज के माता पिता। एक माँ के लिए अपने बच्चों की उपलब्धि उसकी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप इसको कैसे इमोशनली कैसे देखती हैं? बच्चा मेरा उस जगह पे पहुंचा, ये बहुत ही खुशी का बात है और इससे काफ़ी खुश हैं, जिसको हम लोग शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। और ये मतलब इमोशनली शुरू से इच्छा रहा कि मेरा बेटा अच्छा पोस्ट पे जाए, अच्छा करे, तो उसका मेहनत सफल हुआ, ये उस जगह पे पहुंच गया। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी का बात है। एक महिला जननी होती है, जाया होती है, जन्म देने वाली भी और लालन पालन करने वाली। लेकिन हमारा सामाजिक परिवेश में कभी कभी कहीं देखते हैं गैप हो जाता है। कभी कभी कोई बच्चे का अच्छा से लालन पालन नहीं होता है किसी भी संसाधन की कमी कारण। तो क्या आपको कभी ऐसा परिस्थिति का सामना करना पड़ा? हाँ, परिस्थितियाँ तो बहुत विकट थी हम लोग के सामने, लेकिन मन में एक इच्छा था कि परिस्थितियों से हारना नहीं है, परिस्थितियों को हरा करके आगे बढ़ना है और बच्चों को आगे बढ़ाना है, जिसमें कि हम लोग सक्सेस हुए, बच्चा आगे बढ़ा। ये बहुत मतलब प्राउड फील करने वाली बात है। हम अपने आप पे भी प्राउड फील करते हैं कि बच्चा मेरा वहाँ पहुँच गया। हम लोग जितना जानते समझते हैं, इस तरह का रिसर्च सेंटर में जाने का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय देना रिसर्च के लिए, देश के लिए। जी। तो घर के लिए ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत कम समय दे पाते हैं, तो कैसे एडजस्ट करेंगे? बच्चा बाहर निकल जाएगा तो घर सूना हो जाएगा, लेकिन राष्ट्र हित में काम करेगा, ये सोच करके बहुत खुशी महसूस हो रहा है। और बच्चा वहाँ जाए, बहुत अच्छा चीज़ करे, अच्छा चीज़ अचीव करे। लोग चांद देखते हैं, मेरा बेटा चांद छूने का तमन्ना रखा और वहाँ पहुँच गया। ये हमको बहुत खुशी है इसके लिए। आपके जैसे माँ जो अपने बच्चों की इतना अच्छा परवरिश करती है, आगे तक पहुँचाती है, और के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणादायक बात कहेंगे आप? लोगों के लिए यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि परिस्थितियों से कभी हारना नहीं चाहिए, परिस्थितियों को हरा करके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि भारत में कम संसाधन होने के बाद भी यहाँ के लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। और प्राचीन काल में जाएं तो उस समय लोग जंगल में रह करके इस तरह का रिसर्च करते थे, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं होता था, फिर भी लोग बहुत ऊंचाई पर पहुँचते थे। तो इसलिए परिस्थितियों से नहीं हारना चाहिए, एक कदम बढ़ाइए, रास्ता खुद ब खुद बनते जाता है। आपके लड़के का इसरो में चयन हुआ है, अपने पुत्र के बारे में क्या कहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, क्षितिज शुरू से ही प्रतिभा का धनी रहा है और हम लोगों को बचपन से ही इस बात की संभावना थी कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश का, हमारे सोसाइटी का, हमारे राज्य का नाम रोशन करेगा। और इस कारण से हम लोग अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन था उससे बाहर निकल करके हम इसको सपोर्ट करने का प्रयास किए थे। और आज आपके सामने है कि इसने प्रूव किया कि जो माता पिता सोच रहे थे कि इसमें प्रतिभा है, आसपास के लोग समझते थे, स्कूल समझता था कि इसमें वास्तव में प्रतिभा है, उस चीज़ को इसने कर दिखाया, प्रूव किया कि हाँ प्रतिभा है और प्रतिभा किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। ये सभी चीज़ों को भेद कर आगे निकला है, क्षितिज अपने नाम को रोशन किया है।
आमतौर पर बच्चों की जब शिक्षा दीक्षा शुरू होती है प्राइमरी से लेकर फिर मिडिल स्कूल जब जाते हैं तो गार्जियन के मन में इच्छा होती है कि मेरा बेटा ये बने। तो कभी आपने कभी सोचा कि कुछ और जॉब में जाता तो? देखिए क्षितिज का जिस समय क्षितिज 12 क्लास पार किए हुए था उस समय में इसके पास में मल्टीपल ऑप्शन थे और लगभग 2-3 कॉलेज में ऐसे संस्थान में इसका चयन हुआ था। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगा कि अगर इस संस्थान में इसका एडमिशन होता है तो आगे देश के लिए करने के लिए ओपन स्काई इसको मिल जाएगा। तो यही सोच करके हम लोग इसका एडमिशन यहाँ पे करवा देंगे। युवाओं छात्रों के प्रति क्षितिज का संदेश है, आज के युवा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, भटकाव से बचें और किसी भी भय से मुक्त होकर पढ़ाई करें, कामयाबी अवश्य मिलेगी। अभी जो आप अपने आसपास का जो परिवेश देखते हैं, आज के आपके जो उम्र के लड़के हैं काफ़ी भटकाव के रास्ते पे चले जाते हैं या फिर एजुकेशन के मामले में भटक जाते हैं। पढ़ना था कुछ पढ़ लेते हैं कुछ, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? सर जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने माइंड पे आप कंट्रोल रखें, सोच को सही करें, सही सोचें, अच्छा सोचें, गलत ना सोचें और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करें। जो भी आपका टारगेट है, बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई करें, कंसिस्टेंसी रखें, डेली पढ़ाई करें, छोड़े ना और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।